गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपि विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। विद्यां देहि नमोस्तुते। सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यं विद्याति धीमहि बुद्धियो न प्रचोदयात्। तो आइए, पिछली बार आपने माँ भगवती का जो नवरात्र है उनके बारे में आपने श्रवण किया था। और कहते हैं कि माँ भगवती चारों पदार्थों को देने वाली है। ज्ञान देने वाली माँ सरस्वती और कर्म को देने वाली मेरी भद्र महाकाली माँ जगदम्बा और धन देने वाली माँ भगवती राजराजेश्वरी। दया करने वाली माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा। इसलिए व्यक्ति के अंदर किसी चीज की भी कामना हो तो माँ उसे पूर्ण कर देती है। तो आइए, और भगवान का नाम लेते हुए हर कोई कार्य करना चाहिए। और माँ भगवती के नाम से भी जो कार्य आज तक किसी के पूर्ण नहीं होते हैं वो भी हो जाते हैं। तो कार्य को पूर्ण करने के लिए कहते हैं कि भगवान का नाम, चाहे वो राधा जी का नाम हो चाहे कृष्ण का हो, सब का नाम एक ही है। भगवान एक है। और वो अनेक हो जाते हैं। एको हम बहुश्यामः। भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं कि भगवान एक ही थे, पर लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं अनेक बन जाऊं, अनेक हो जाऊं। तो भगवान अनेक हुए, एक से वो अनेक हुए हैं। इसलिए वही भगवान राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही शिव है, वही ब्रह्मा बने हैं, वही शंकर बने हैं, वही बटुक भैरव जी बने हैं, और वही भगवती माँ राधा, वही सीता बनी है। सीता ही लक्ष्मी बनी है और लक्ष्मी ही दुर्गा बनी है। दुर्गा ही भद्रकाली बनी है, दुर्गा ही सरस्वती बनी है। दुर्गा ही समस्त मर्त्य लोक में स्त्री के रूप में है और देवताओं में देवी के स्वरूप में है। इसलिए मां भगवती का ही समस्त रूप है। सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्व शक्ति समन्विते भैव्यामस्त्राहिनो देवी
दुर्गे देवी नमोस्तुते। इसलिए संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं सब दुर्गा का ही रूप है और वही मां भगवती जगदम्बा सब में शक्ति रूप में वास कर रही है। या विद्या शिव केशवादि जननी, वो जो भगवती जगदम्बा है वही भगवान शिव की धर्म पत्नी है। वही भगवान श्री कृष्ण की 16,108 दो भगवान के विवाह हुए हैं, वो 16,108 भगवान की शक्तियां हैं। या विद्या शिव केशवादि जननी, केशवादि जननी यो में जगन मोहनी, उसी के सारे इस धरा पर अवतार होते हैं। यो में जगन मोहनी यम पंचापणवद्दरे पनरने या चित्कला मालिनी यम ब्रह्मादि, जो ब्रह्मादि मां सरस्वती है। यम ब्रह्मादि पिपीली, पिपीली बोलते हैं छोटी सी जो पीले रंग की छोटी सी एक कीड़ी होती है। यम ब्रह्मादि यानी कि ब्रह्मादि जितने भी वहां स्त्रियां हैं, स्त्री रूप में हैं, सरस्वती, इंद्राणी, देवलोक में, मृत्युलोक में, अकाल लोक में, चींटी से लेके ब्रह्मा तक जो भी स्त्री है, यम ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनसुः प्रोक्ता जगत साक्षिणी सापायत पर देवतम भगवती महाराज राजेश्वरी, महाराज राजेश्वरी। इसलिए उमा भगवती राज राजेश्वरी ही सब जगह जो है विराजमान है। भगवान के साथ, भगवान श्री राम के साथ वह सीता रूप में, कृष्ण के साथ में, भगवान श्री कृष्ण के साथ में लक्ष्मी स्वरूपा, राधा स्वरूपा। इंद्रलोक में मां भगवती जगदम्बा वहां पर भी है और इस धराधाम पर भी है। जहां भी जाओ आपको मां का हर जगह स्थान मिलेगा, हर जगह भगवान की उस मां भगवती पराम्बा की दिव्य मूर्ति ही मिलेगी हर जगह। चाहे आप देश जाओ चाहे विदेश जाओ, मां भगवती का दरबार आपको हमेशा हर स्थान पर मिलेगा। इसलिए मां भगवती के जितने भी मंदिर हैं सब पहाड़ों में हैं, पहाड़ के ऊपर। और भगवान श्री राम के जितने भी मंदिर हैं, कृष्ण के मंदिर हैं, सब पलिंसों में ज्यादा है। इस प्रकार से जो है राम के साथ, राम नाम के साथ भी मां सीता का नाम के साथ शक्ति है। इसलिए कहते हैं राम कृष्ण, राधा कृष्ण, सीता राम। इसलिए उस दिव्य मां का नाम जो है, जैसे अपने आप में देखो तो पिता माता कोई नहीं कहता, क्या कहते हैं? माता और पिता। इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण, सीता राम। इसलिए पहले मां का नाम है।
इसलिए भगवती जगदम्बा जो है, नवरात्र आने वाले, इनमें केवल जो है माँ शक्ति की उपासना करें और भगवान का नाम जप सुमरण करें। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे माँ 32 नाम है माँ के, उन नामों का भी आप स्मरण कर सकते हैं। या जय जगदम्बे आप जो है दुर्गाए नमः करके भी जाप आप कर सकते हैं। 32 बार माँ दुर्गा का जो नाम लेता है उसके सारे शत्रु जो है नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप, राम नाम सरल है, हरि नाम सरल है। यदि अगर कुछ ना कर सके तो आप जो है इस मंत्र के प्रयोग से, इस मंत्र से आप जो है माँ भगवती और भगवान का ध्यान करते हुए इस मंत्र से आप जो है कुछ भी काम कर सकते हैं। हरि शरणं 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 से आप भगवान का नाम लेते हुए, प्रार्थना करते हुए इस मंत्र को आप शाम सवेरे दिन दोपहर नहाते हुए, स्नान करते हुए आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी मंत्र हैं उनमें न्यास है, और न्यास है तो विनियोग भी है, और विनियोग भी है तो न्यास भी है, करन्यास भी है। इसलिए जो है आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, बहुत सारी चीजें हैं। और इस मंत्र में सुबह से लेकर शाम तक आप जिस भी स्थिति में हो आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। सनकादि कुमार भी इसी मंत्र का जप करते हैं। हरि शरणं 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 हरि शरणं। इस प्रकार से आप सुबह उठिए, प्रभात काल समय में, नवरात्रों में
सबसे पहले बेड से उठें, आराम से बैठें, अपने जिस बेड में आप सोए हैं उसी पर बैठकर पद्मासन में या जो भी आसन है आपको अच्छा लगता है उसमें बैठिए। दोनों हाथों को आगे करिए और उसमें अपने हस्तरेखा को देखिए। जो अपने फिंगर हैं उनके आगे माँ लक्ष्मी का वास होता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, जो उंगलियां हैं इनमें माँ भगवती का वास। इसे नोट भी गिनते हैं तो देखो उंगलियों से ही गिनते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती ही। कर मध्य मतलब जो मध्य है, बीच जो हथेली है। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, जो अपने कर मने हाथ, कर मने हाथ, इसलिए जो आगे के फिंगर हैं, उंगलियां हैं, उनमें माँ लक्ष्मी का। कर मध्य सरस्वती, बीच में मध्य में सरस्वती। कर मूले सतो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। यहाँ जो कर है नीचे, हाथ के नीचे भाग में भगवान गोविंद का ध्यान करें, ब्रह्मा जी का ध्यान करें, भगवान शिव का भी ध्यान आप कर सकते हैं। कर मूले सतो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। प्रभात समय में जो है इस प्रकार से दर्शन करें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को रगड़िए, अपने मस्तिष्क पर लगाइए और उसके बाद जो है शौच आदि क्रिया करके, अगर आप स्नान कर रहे हैं तो स्नान करते समय भी हरि शरणम का आप जप कर सकते हैं। स्नान करते समय भगवान का नाम, तो इसलिए स्नान करते समय भी भगवान का नाम लिया तो कहते हैं कि वो भी तीर्थ स्नान का ही फल उसे प्राप्त होता है। जैसे हम हरिद्वार जाते हैं नहाने के लिए, तीर्थ स्नान करते हैं। अभी कुंभ मेले में जो लोग गए थे उन्होंने वहां पर स्नान किया, और जो लोग नहीं जा सकते हैं, जो असमर्थ है, वो क्या करें? तो वो ना हरि का नाम ले, हरि का स्मरण करें, और वो हरि का चिंतन करते करते अगर स्नान करता है तो वह स्नान साधारण स्नान नहीं होता है, वो तीर्थ स्नान कहलाता है। और वो भी प्रभात के समय में। सुबह का जो स्नान है महाराज, वो शास्त्रों में जो है बड़ा अच्छा तीर्थ स्नान माना गया है। दिन का थोड़ा कम है और रात्रि का स्नान तो राक्षस स्नान है। इसे देव स्नान तो प्रभात समय में है। अमृत बेले में स्नान करो, और वो भी भगवान का जो नाम जप करते हुए जो स्नान करते हैं उन्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्नान तीर्थ बन जाता है। और भगवान का नाम लेते हुए हरि शरणम 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 हरि शरणम। कहते हैं अगर आपने नाश्ता करना है, दिन में लंच करना है, शाम को डिनर करना है, तो भगवान का नाम लेते हुए करें। भोजन करते समय भगवान का नाम लिया तो वहां भी जो है प्रसाद बन जाएगा। आप भोजन नहीं कर रहे हैं, आप प्रसाद खा रहे हैं। भगवान का वो जो नाम लेकर आप खा रहे हैं तो प्रसाद बन जाता है। और जब हम उस प्रसाद को खाते हैं तो हमारा मन जो है पवित्र हो जाता है। इसलिए जब आप कहीं जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं
और गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं, तो वहां पर भी आप भगवान का नाम लेते हैं तो वहां भी तीर्थ यात्रा की तरह ही बन जाता है। जैसे हम तीर्थ करते हैं, दूसरे नाम लेते हुए जाओ तो समझ लो कि आप तीर्थ ही यात्रा कर रहे हैं। और भगवान का नाम अगर आप किचन में ले रहे हैं, भोजन बनाते हुए, तो वो भी सारा का सारा प्रसाद महाराज जो है भगवान का भोग बन जाता है, महाप्रसाद बन जाएगा। अगर आप सो रहे हैं, सोते सोते भगवान का आपने चिंतन किया, मनन किया, तो वो भी जो है आपका मन समाधि में पहुंच जाएगा। क्योंकि रात को व्यक्ति सो जाता है, हरि शरणम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण बोलकर सो जाओ, और ठीक वो सुबह आपको जब नींद आ जाए, नींद सारी रात भर अच्छी नींद आएगी, और सवेरे उठते ही आपको पता है कि मैंने राम जी को कहां पर छोड़ा था सोने से पहले, और वहीं से आप शुरू कर दीजिए हरि का नाम। तो इसलिए हरि के नाम से अगर आप ध्यान करते हैं, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, तो आपकी जो है मन पवित्र हो जाएगा, आपका ध्यान पवित्र हो जाएगा। इसलिए अगर आपने कर्म करते करते भगवान का नाम लिया, कोई भी काम कर रहे हैं आप, और अगर आपने भगवान का नाम लिया, तो वह कर्म जो है आपका भक्ति बन जाएगी। और जब भक्ति बन जाएगी तो आपके मन में, आपके शरीर में दो चीजों का प्रभाव पड़ेगा। कर्म करते करते भक्ति बन जाएगी, और भक्ति के दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ये दो चीजें आपको मिल जाएगी। ये तो ज्ञान के लिए तो बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, वैराग्य ही नहीं हो पाता है। और लेकिन भक्ति अगर आपने कर दी तो दो फल आपको मिल जाएंगे, एक ज्ञान का और एक वैराग्य का। और व्यक्ति के अंदर अगर ज्ञान आ जाए और वैराग्य हो जाए इस संसार से, तो ज्ञान टिक जाएगा। एक दूसरे के पूरक है ना, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक है। के बच्चे नहीं होते हैं, आप देखते हैं ना, कई बहनें हैं जिनकी कोई संतान नहीं होती, बांझ होती है, तो बांझपन आ जाता है। ऐसी ही भक्ति है, जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उनकी भक्ति बांझ हो जाती है, और जो लोग भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सुमिरन करते हैं, उनकी भक्ति बढ़ जाती है। और भक्ति जब बढ़ जाती है तो अपने आप वो भक्ति तरुण हो जाती है, जवान हो जाती है, और उसके जो ज्ञान वैराग्य है वो भी तरुण अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए ज्ञान वैराग्य से जो है भक्ति नृत्य करने लगती है। तो इस प्रकार से भगवान के नाम में बड़ी ताकत है, भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, शक्ति ही दुर्गा है। इसलिए अगर आप भगवान का नाम लोगे, कृष्ण बोलोगे, तो 16,108 पत्नी है भगवान की, वह आपके पास चली आएगी जहां कृष्ण नाम होता है। कृष्ण नाम होने से राधा भी वहां प्रकट हो जाएगी। कृष्ण और राधा में कोई फर्क नहीं है, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। हमारे उत्तराखंड में नागराजा का मंदिर है, उसमें एक श्लोक है,
हमारे कुल पुरोहित विनोद भद्री जी उसको बहुत अच्छा गाते हैं। राधा च कृष्णं च त्वमेव नागं जगन्निवासं रमणं च दीपं माया मनोरथेयं परिपूर्णायां हे सेम नागराजं त्वमहं नमामि। तो राधा और कृष्ण में कोई फर्क नहीं, इसलिए कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। तो राधा च कृष्णं च त्वमेव नागं जगन्निवासं रमणं च द्वीपं माया मनोरथेयं परिपूर्णायां हे सेम नागराजं त्वमहं नमामि। हम आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। तो वही श्री कृष्ण नाग राजा के रूप में हमारे उत्तराखंड में सेम नागराज उनको कहा जाता है। वही उस रमणद्वीप पर्वत पर विराजमान है। इसलिए अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, तो यही सेम नागराज का रूप भी है। इसलिए जो है अगर आप कर्म करते करते भगवान का नाम लेते हैं तो वहां आपका हृदय जो है मंदिर बन जाता है। इसलिए मन के अंदर ही मंदिर है। इसलिए बोलते ना हमें मंदिर जाना है। दो प्रकार के मंदिर हैं। एक मंदिर है बाहर जो हम लोगों ने बनाया है, मनुष्यों ने बनाया है, और भगवान का जो असली में मंदिर है वो कहाँ है? मन के अंदर। इसलिए वो मंदिर के नाम पड़े हैं मंदिर, यानी कि मन के अंदर जो है वह मन का ही मंदिर है। इसलिए जहां मन बसता है वहीं मंदिर बना दो। भगवान का जिस घर में, जिस हृदय में, हृदय रूपी घर में, चित्त रूपी घर में, जिसके मन में भगवान बस गए हैं, तो उसका मन क्या बन जाता है? मंदिर बन जाता है। इसलिए बाहर के मंदिरों में उतनी सुख शांति नहीं मिलेगी जितना आपके हृदय के अंदर जो मन मंदिर है उसमें अगर आपने भगवती जगदम्बा को बसा लिया, राधा को बसा लिया, कृष्ण को बसा लिया, राम को बसा लिया, सीता को बसा लिया, तो समझ लो कि आपका मन जो है मंदिर बन गया। जैसे हनुमान जी ने दिखाया, अपनी छाती फाड़कर दिखा दिया। सीताराम जी को जब दिखाया छाती फाड़कर, तो हनुमान जी का जो है हृदय में कौन है? सीताराम जी हैं। तो किसी ने कहा कि सीताराम जी तो जब सब देख रहे थे हनुमान जी के सीने में, जब उन्होंने अपना सीना फाड़ दिया और सबको दिखा दिया कि भाई यहाँ राम जी देखो उनके मन के अंदर है, तो किसी ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी को, महाराज भगवान अंदर तो हमने जब देखे तो अंदर जो है भगवान हनुमान जी के अंदर ये धनुष बाण लेकर क्यों बैठे हैं? भाई हृदय में तो धनुष बाण नहीं धारण करना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसी बाबा जी लिखते हैं कि वो धनुष बाण इसलिए रखे हैं भगवान राम ने कि मन के अंदर 5 डाकू रहते हैं, 5 चोर रहते हैं, मन के अंदर 5 गुंडे रहते हैं। तो कौन कौन से? बोला काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, मद, घमंड, ईर्ष्या, ये सब जो है कहाँ रहते हैं? इसके अंदर रहते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने वो धनुष बाण धारण कर रखा है। इसलिए हनुमान जी के अंदर जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, सबका वो नाश कर देते हैं। इसीलिए भगवान का नाम लेने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब शांत हो जाते हैं। रहते हैं भक्त के अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, पर लेकिन इनको शांत किया जा सकता है, इनका श्रृंगार किया जा सकता है। तो भगवान के नाम में
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी आते हैं, पर लेकिन ये पवित्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ईर्षा, घमंड, पाखंड, छल, कपट, ये सब जो है हमारे मन को अपवित्र कर देते हैं। भगवान का नाम जपने से ये सब शांत हो जाते हैं। और स्वाभाविक है ऐसा। देखो, काम का होना भी जरूरी है। अगर देखा है आपने कि अगर आपका कोई काम है, किसी ने आपको बोला कि भाई मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, तो आपके मन ने सोचा चलो 1 लाख रुपए है, मेरा कल काम बन जाएगा, 1 लाख रुपए मुझे मिल जाएगी। उस आदमी ने वादा किया था, आप उसके घर गए और 1 लाख रुपए आपको नहीं मिली, तो आपका काम नहीं बना, तो आपको क्या होगा? उसके बाद क्रोध आएगा। स्वाभाविक है क्रोध का आना। भाई आपका काम बिगड़ गया, तो आपको दूसरे नंबर पे क्या आएगा? क्रोध आएगा। पहले नंबर पे काम रखा है और दूसरे नंबर क्या बन जाएगा? क्रोध का बन जाएगा। और जब क्रोध आ जाएगा तो आपके मन को लगेगा क्रोधत भवति सम्मूढ़ा, मूढ़ भाव बन जाएगा, मूड ठीक नहीं रहेगा। क्रोधत भवति सम्मूढ़ा, बुद्धि काम नहीं करती है क्रोध में, इतना खतरनाक है क्रोध, बुद्धि लुप्त हो जाती है। तो क्रोधत भवति सम्मूढ़ा, मूढ़ भाव में चला जाएगा। इसलिए क्या हो गया? क्रोध। अब क्रोध के बाद चलो आपने सोचा चलो इसने मान गया है, फिर उसका फोन आया कि आप अपने पैसे ले जाओ, तो लोभ आ गया कि चलो फिर चलते हैं। फिर उसने जब वो 1 लाख रुपए वहां से ले ली, फिर उसके बाद मोह हो जाएगा। मोह मतलब जिस व्यक्ति से उसने वो पैसे लिए मोह हो जाएगा, भी बड़ा अच्छा आदमी है। और जैसे उसने उस पैसे को स्वीकार किया तो मन ने कहा अरे मैंने तो उसको जीत लिया, अहंकार हो गया कि देखो मेरे से डर गया वो। तो इसलिए जो है ये अहंकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन को अपवित्र कर देते हैं। इसलिए जाने नहीं देते हैं प्रभु में, यहीं घुमाते हैं। और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह कभी खत्म होने वाले नहीं है। ये तो आदमी का शरीर छोड़ जाए तब भी ये खत्म नहीं होंगे। इनको खत्म करने के लिए, खत्म भी नहीं कह सकते इनको साफ करने के लिए हरि का नाम, मां भगवती जगदम्बा का नाम लिया जा सकता है। हरि हरि शरणम, 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 हरि शरणम। इस प्रकार से आप भगवान का नाम लेते लेते काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये पवित्र हो जाते हैं। इनकी पवित्रता से मन शुद्ध हो जाता है और हमारी भक्ति दृढ़ हो जाती है। इसलिए भगवान का ही नाम लें, भगवान का ही चिंतन करें और कर्म भी करते रहें जो आपका कर्म है। देखो, अगर आप कर्म करते हैं, जिस जगह आप ड्यूटी करते हैं, वहां आपका मन लगे ना लगे, लेकिन तनख्वाह तो मिलती है ना। इसी प्रकार से इंसान भी ऐसी है। आपका तनख्वाह आपको पक्की मिलेगी, आपका मन लगे उस ड्यूटी पे ना लगे, तनख्वाह पक्का मिलेगी। ऐसे ही भगवान का भजन करते 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 आपको भी पक्का उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। आपकी भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा और आपके मन में शुभ संकल्प होने लगेंगे। तो ये चीज है। इसलिए
राम नाम का भजन गाते रहिए, राधा कृष्ण का भजन गाते रहिए, हरि सुमिरन में